ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति बप्पा की जय हो। प्यारी बहन और माताओं, गणपति बप्पा की कृपा से आप सभी के जीवन के सब विघ्न दूर होकर जीवन में मंगल ही मंगल और शुभ लाभ हो। प्यारी बहन और माताओं, आज हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत के बारे में। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि और महत्व के बारे में, और चतुर्थी तिथि कब से कब तक है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए गणपति जी की आराधना करती हैं। इस दिन व्रत और पूजा करके गणपति बप्पा से संकटों को दूर करने की विनती करते हैं। गणपति बप्पा हर विघ्न दूर कर मंगल ही मंगल करते हैं। इस चौथ को तिलकटा चौथ भी कहा जाता है। इस चौथ को माघी चौथ या सकट चौथ भी कहते हैं। मान्यता है, जो भी भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उनके घर में सदैव सुख शांति का वास होता है। हमेशा सुख और शुभ लाभ होता है। अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कैसे पूजा करें और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर गणेश जी से मंगल कामना के लिए विनती करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की बेहद सरल पूजा विधि बताऊंगी, जो आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकती हैं। और साथ ही सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सब के बारे में भी जान ले। और अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है। अब देखिए, अभिजीत मुहूर्त में की जाती है कई जगह पूजा, और कई जगह तो सुबह के समय की जाती है, और कई जगह शाम के समय की जाती है। आप अपने परिवार के हिसाब से जैसे आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं उसी के अनुसार कर सकते हैं। आइए जानते हैं गणपति पूजा की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी लेंगे, उसे साफ सुथरा कर लें। जिस जगह आसन लगाना है उस जगह को भी आप साफ सुथरा करके पवित्र कर लें। गंगा जल छिड़क लें, फिर चौकी बिछाएं। उस पर लाल या पीले रंग का आसन बिछाएं। फिर उस पर फूल और अक्षत बिछाएं। फिर आप मूर्ति या तस्वीर जो आपके पास है उसकी स्थापना करें, या फिर मिट्टी से भी आप गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं। फिर गणेश जी को जल का छींटा दें। अगर प्रतिमा धातु की है तो आप स्नान अवश्य कराएं, वरना जल का छींटा ही दे दें। पूरी सामग्री पर भी आप गंगा जल छिड़क दें। फिर गणपति जी को रोली का तिलक लगाएं। अगर वस्त्र है तो वस्त्र अर्पित करें, अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर सकते हैं, और जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो आप मौली का ही जनेऊ बनाकर 7 बार रोली को घुमाकर आप जनेऊ बनाकर अर्पित कर सकते हैं। जो भी करें पूरे भाव और श्रद्धा से करें। फिर आप गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें। याद रखें, दुर्वा को ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता है। आप मौली का धागा बांधकर एक बंडल की तरह उसको बांधकर ही आप गणपति बप्पा को अर्पित करें। अब घी या तेल का दिया लगाएं। अगर हो सके तो यह तिलकुट व्रत है, सकट तिल चौथ भी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। दिया प्रज्वलित करने के बाद दिए का भी पूजन कर लें। दिए पर आप अक्षत और पुष्प चढ़ाकर
रोली अर्पित कर दें। दिए का पूजन करना भी जरूरी होता है। और आज के दिन माँ गौरा का भी पूजन करना आवश्यक है। सकटा चौथ माता के रूप में माँ गौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन माँ पार्वती की पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर, माँ को लाल चुनरी अर्पित कर तिलक लगाया जाता है। चौथ माता का ध्यान किया जाता है और आज के दिन चौथ माता के रूप में माँ गौरी का ही ध्यान किया जाता है। फल फूल अर्पित करें, फिर सकटा माता चौथ माई का ध्यान करें। अगर आपके पास सकटा चौथ का पोस्टर है तो सभी देवी देवताओं को आप तिलक करें। अब एक लोटा जल भर कर रख लें, उसमें सफ़ेद तिल, थोड़ी शक्कर, 1 रुपये का सिक्का भी आप जरूर डालें। आज के दिन तिलकुट का भोग भी लगाया जाता है। तिलकुट पहले से ही आप तैयार करके रख लें। साथ ही पान सुपारी भी गणेश जी को अर्पित करें। हो सके तो आप मीठा पान भी अर्पित करें। साथ ही दक्षिणा और दान करने वाली सामग्री भी साथ ही रख लें। जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही करें। सब खेल भाव का है, जो भी करें सिर्फ भाव से ही करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, कथा सुने। कथा को सुनते समय हाथ में तिल अवश्य ले लें। कथा पूरी होने पर हाथ में रखे तिल को जल के लोटे में डाल दें, जिससे चंद्रमा को अर्घ देना है। कथा के बाद आरती करें। फिर जो प्रसाद बनाया है, तिलकुट का या मिठाई, जो भी आपने कुछ बनाया है, उसका भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्षमा याचना करने से जाने अनजाने अगर पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है तो वह उससे पूरी हो जाती है। कहें कि हे प्रभु, मेरी हे चौथ माता, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई पूजा में त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो मुझे क्षमा करें। अगर सुबह के समय आप या दोपहर के समय पूजा करते हैं तो कथा के समय जो रखे गए जल को सूर्य को अर्घ देना है, और शाम को अगर कथा सुनते हैं तो वह जल चंद्रमा को अर्घ देना है। अगर आपके यहाँ बायना निकाला जाता है तो आप बायना भी जरूर निकाल लें। बायने में सूट, साड़ी, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि रख लें। अगर हो सके अपनी सास या जिठानी को दे दें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो मंदिर की पंडिताइन को भी आप बायने की सामग्री दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं चतुर्थी तिथि कब से कब तक है और शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 तक। इसलिए अब की बार 17 जनवरी शुक्रवार को ही सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सौभाग्य योग 12:57 तक। इसके बाद शोभन योग रहेगा। अमृत काल का शुभ समय 10:11 से और 11:53 तक रहेगा। राहु काल का अशुभ समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:09
58 तक। चंद्रोदय का समय रात 9:18 पर। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मूंगफली या तिल से बनी मिठाई या शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो मीठा खाकर ही व्रत करें, अगर संभव हो सके तो आप मीठे से ही व्रत रखें, फल ले लें, दूध ले लें। अगर संभव ना हो सके तो कई बार बीपी लो की भी परेशानी आ जाती है, तो आप सेंधे नमक से बना खाना भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि कई कारण हो जाते हैं, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, तो आप बगैर नमक के नहीं रह सकते। तो ऐसे में आप अपनी सुविधा अनुसार करें, ज़्यादा कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ जाए तो फिर उपवास करने से भी आपको कमजोरी आएगी और तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर ही आप व्रत का संकल्प लें। आपको मीठे से करना है या फिर नमक से करना है, या फिर आपको जैसे करना है उस हिसाब से आप देख लें। तो प्यारे भक्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। गणपति बप्पा आप सभी के विघ्न दूर करे। बोलो गणपति बप्पा की जय।